गुरुग्राम में इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस अकेडमी चलाती थी, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटे की कमाई खा रहा है, इससे वह नाराज था। परिजन के मुताबिक 25 साल की राधिका को टेनिस अकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही ₹1.25 करोड़ दिए थे, लेकिन महीने भर बाद ही अकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को 1 दिन के रिमांड पर लिया है, जिसमें आरोपी से पूछताछ की जाएगी। तो इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है। 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जिसमें आरोपी पिता से पूछताछ की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौड़ भी लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले तो मामले में आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक हम बात करें तो गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद माननीय कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड आरोपी का दिया है, जिसमें गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है और लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार हत्या करने के पीछे की वजह क्या रही। जिस तरीके से आरोपी का कबूलनामा भी अब सामने आ गया, जिसमें साफ तौर पे यही लिखा गया है कि वो अपनी बेटी के टेनिस कोर्ट को लेके कहीं ना कहीं काफी परेशान थे और दूसरी तरफ जब वो अपने गांव जाते थे तो लोग उनको ताने मारते थे कि अपनी बेटी की आप कमाई खा रहे हैं, आपकी बेटी काम कर रही है और टेनिस कोच है। तो जिस तरीके से कल जब हत्या की गई, हत्या से पहले भी पिता और पुत्री के बीच में नोकझोंक हुई और उसके दौरान जो आरोपी पिता दीपक है उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक जो है गोली दाग दी, जिससे कि मौके पर ही राधिका की मौत हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि हत्या से पहले राधिका को ये कहा गया था कि वो अपने इस टेनिस कोर्ट को छोड़ दे, ट्रेनिंग ना दे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें आसपास के लोगों की माने तो कहीं ना कहीं बेहद प्यार जो आरोपी अपनी पुत्री से करता था और टेनिस जो खेलने के लिए प्रेरित भी दीपक ने ही किया था अपनी पुत्री को। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की फप्तियां कसी जा रही थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के ताने थे, उससे कहीं ना कहीं वो तंग आ गए थे और इसी के चलते उसने अपनी बेटी को यही कहा था कि अब टेनिस खेलना जिस तरीके से, क्योंकि इंजरी हो गई थी तो छोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी बच्चों को कहीं ना कहीं टेनिस के जो गुर है वो राधिका सिखाती हुई नजर आती थी। और जब हत्या की गई, जब पुत्री और पिता के अंदर जब अनबन हुई, कहासुनी हुई, उसके बाद राधिका अपने किचन जाती है, खाना बनाना शुरू कर देती है। इतने में ही जो आरोपी पिता है अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक गोली दाग देता है, जिससे कि मौके पर ही राधिका की मौत हो गई। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से जांच कर रही है, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर जब वो पोस्ट करती थी तो इससे भी कहीं ना कहीं खास नाराज उसके पिता रहने लगे थे और दूसरी तरफ जब गांव में जाते थे तो गांव के लोग फप्तियां कसते नजर आते थे। इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि जो भी आरोपी का कबूलनामा है उसमें साफ तौर पे यही है कि लोगों के ताने सुन सुन कर वो काफी आहत थे और इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब माननीय कोर्ट ने 1 दिन का जो है पुलिस रिमांड दिया गया है। इस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, तमाम एंगल से जांच की जा रही है कि इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो मामला सामने आया उसमें यही है कि सोशल मीडिया पर वो रील बनाती थी, इससे बेहद आहत नजर आते थे और दूसरी तरफ टेनिस के कहीं ना कहीं टेनिस कोर्ट से दूरी बनाने की बात कही गई थी कि आप टेनिस खेलना, आप बच्चों को छोड़ दें, बच्चों को टेनिस खिलाना सिखाए, जिस तरीके से वो सिखा रही थी अपना टेनिस से वो दूरी बना ले। लेकिन जब उन्होंने मना किया, राधिका ने मना किया, तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब गुरुग्राम पुलिस को 1 दिन का रिमांड मिला है। इस रिमांड के बाद ही साफ हो पाएगा कि गुरुग्राम पुलिस 1 दिन के रिमांड के दौरान किन अन्य चीजों का खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, और देखिए जैसा कि आपने भी बताया कि 1 महीने पहले खुद पिता ही थे जो राधिका को इतना सपोर्ट कर रहे थे और टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पैसे तक दिए थे, लेकिन 1 महीने के बाद उसी पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। और 2 बातें यहां पर सामने निकल कर आई जिनका जिक्र भी आपने किया है। एक तो थी सोशल मीडिया को लेकर नाराजगी कि सोशल मीडिया के चलाने से उस पर रील पोस्ट करने को लेकर पिता नाराज थे, और दूसरा टेनिस एकेडमी बंद करने को जो दबाव था वो लगातार राधिका पर बनाया जा रहा था,
लेकिन राधिका ने मना कर दिया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल 1 दिन की रिमांड ली गई है, पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह भी होगा कि कोर्ट में जब दोबारा से पेश किया जाएगा तो पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगती है, क्या कुछ और सबूत पेश किए जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस को 1 दिन का रिमांड जरूर मिला है और इस रिमांड के दौरान गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल से जांच कर रही है कि इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रिपोस्ट को लेकर भी नाराज थे और दूसरी तरफ टेनिस एकेडमी को बंद करने के बार बार कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन राधिका ने मना कर दिया था कि ये क्योंकि उसको इंजरी हुई थी, वो टेनिस नहीं खेल पा रही थी, लेकिन उसका साफ तौर पर यही कहना था कि वो नई जो जनरेशन है उसको टेनिस सिखाना चाहती है, खिलाना चाहती है, जिससे कि उनके नेशनल इंटरनेशनल मेडल आए, जिससे कि वो अपने देश का, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। क्योंकि जिस तरीके से आज पड़ोसी की माने तो जब पड़ोसियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बेहद प्यार दीपक अपनी बेटी राधिका से करता था और उसके टेनिस में जहां भी टूर्नामेंट्स होते थे तो वो उनके साथ जाया करते थे, उनका मनोबल बढ़ाया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ही टेनिस जो हम बात करें एकेडमी उसको बंद करने का दबाव बनाया जाता है और उसके बाद अनबन होती है। और जब राधिका अपने किचन में खाना बना रही होती है, उसी दौरान पीठ पर एक के बाद एक गोली दाग दी, रिवॉल्वर से गोली दाग दी जाती है और ऐसे में खुद ही गुरुग्राम पुलिस को वो जो सरेंडर करते हैं। तो अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक कहीं ना कहीं गुत्थी बनी हुई कि जहां एक तरफ पिता अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, उसके गेम में उसका साथ देता था और मोटिवेशन कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए उसके साथ अलग अलग जगह पर जहां भी टूर्नामेंट होते थे वहां पर साथ जाया करते थे। लेकिन एक छोटी सी अनबन के चलते, एक छोटी सी नाराजगी के पीछे अपनी बेटी की हत्या कर दी जाती है। गुरुग्राम पुलिस तमाम उन पहलू से जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, जो लोग एकेडमी के अंदर खेलने आते थे उनसे भी कहीं ना कहीं जांच का जो दायरा है बढ़ सकता है। बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब पुलिस भी चाहती है और 1 दिन की रिमांड पर अब देखना होगा पुलिस की पूछताछ में क्या और बातें सामने निकल कर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट